वेलकम टू बैक। मैंने बोला था कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। आप सभी को तो पता है कि बिहार में सर्वे का काम चल रहा है, जो कि 20 अगस्त से सर्वे करना स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक दिक्कत आ रही है कि जिनके पास ज़मीन का रसीद नहीं है, पेपर नहीं है, ज़मीन का कोई भी कागजात नहीं है, उनका कैसे होगा सर्वे। इस वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं कि उनको घबराने की कोई भी बात नहीं है। आज दो तरीका बताने वाले हैं जिनके पास अपना ज़मीन का रसीद नहीं है, पेपर नहीं है, कोई भी ज़मीन से रिलेटेड कागजात नहीं है, लेकिन उनको पता है कि ये मेरे पूर्वजों के किसी न किसी के नाम पे ज़मीन है। अगर उस पर कोई अवैध कब्जा कर लिया है तो उसके बारे में भी बताएंगे कि कैसे आप अपने ज़मीन को सर्वे करवा पाइएगा, अपने नाम पे करवा पाइएगा। सारा कुछ डिटेल में इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ से समझते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास ज़मीन का कागजात नहीं है, तो अगर सर्वे वाले आते हैं या ऑनलाइन आप सर्वे करवाते हैं तो कैसे आप करवाइएगा। सबसे पहले तो आपके पास ज़मीन का रसीद होना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। ज़मीन का जो भी डॉक्यूमेंट होता है, पेपर होता है, ज़मीन का जो भी रिलेटेड यहाँ पे कागजात होते हैं, उसको होना सबसे ज़्यादा यहाँ पे अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, अगर आपके पास ज़मीन का यहाँ पे रसीद नहीं है तो यहाँ पे इम्पॉसिबल के बराबर हो जाता है कि सर्वे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ज़्यादातर चांस रहता है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आपके पास ज़मीन का रसीद नहीं है तो सरकार को आप क्या दिखाइएगा, ऐसे आपका ज़मीन है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। अगर आप उस पर, जैसे कि मान लीजिए आपका ज़मीन यहाँ पे है और उसका रसीद खो गया है या चोरी हो गया है, गुम हो गया, कुछ भी हो गया, आपके पास नहीं है, लेकिन उस पर आप यहाँ पे 20 से 30 साल से यहाँ पे उसी ज़मीन पे आप रह रहे हैं, आपके पूर्वज उस पर कब्जा किए हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे रसीद नहीं है। तो आपको बता दें, दो तरीका बताने वाले हैं जिससे आप अपने रसीद को निकलवा सकते हैं। जैसे कि जो ज़मीन का खाता संख्या होता है उसके हिसाब से आप अपने ज़मीन का जो भी यहाँ पे रसीद होता है वो ओरिजिनल रसीद आप निकलवा सकते हैं और आप भी अपने ज़मीन का सर्वे करवा सकते हैं। तो आपको ज़्यादा परेशानी होने की कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जानेंगे दो तरीका आज आपको बताने वाले हैं। एक तो है कि आप अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी यहाँ पे अमीन होते हैं या सरपंच होते हैं, उनसे यहाँ पे कनेक्ट कर अपने ज़मीन का यहाँ पे खाता संख्या पता कर यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं अपने ज़मीन का जो भी पेपर होता है। अगर ये भी प्रोसेस नहीं काम करता है, अगर आप निकालना चाहते हैं नहीं निकल पाता है, तो आपको एक और काम करना है कि जैसे कि मान लीजिए आपका ज़मीन यहाँ पे है, ठीक है, उसके बगल में जिसका भी ज़मीन है वहाँ आप जाकर कनेक्ट कीजिए। ठीक है, जैसे कि मानिए आपके घर के बगल में जिसका भी ज़मीन है उसका रसीद होगा, उसका यहाँ पे जो भी ज़मीन से रिलेटेड कागजात होंगे, उसके कागजात में देखिएगा तो उसमें जो चौहद्दी रहता है, जो नक्शा रहता है ज़मीन का, उसमें जो चौहद्दी रहता है, अगर वहाँ पे आपका ज़मीन होगा, चाहे आपके घर में किसी के नाम पे ज़मीन होगा, तो उसका नाम यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, ज़मीन के चौहद्दी में अगर आपका ज़मीन है तो, अगर आपका ज़मीन नहीं है तो उसमें आपका नाम ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो आप ज़बरदस्ती यहाँ पे कब्जा करने के लिए ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे सजाए भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप अपने नज़दीकी अमीन से संपर्क कीजिए, उनके पास जो नक्शा होता है उसमें आपको खाता संख्या मिल जाएगा। ठीक है, ज़मीन का जो संख्या होता है वो मिल जाएगा, उससे आप अपना यहाँ पे जो भी पेपर होता है ज़मीन का निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा, उसके बाद कोर्ट से अफिडेविट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपका ओरिजिनल जो भी यहाँ पे रसीद वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ज़मीन से रिलेटेड, आपका 1 से 2 दिन में निकल जाएगा, आपका मिल जाएगा। ऑनलाइन भी निकलवाना चाहेंगे तो आप निकलवा सकते हैं और यहाँ पे कोर्ट में जाकर यहाँ से अफिडेविट बनाकर उस पर सिग्नेचर मोहर लगा सकते हैं, तो आपका ओरिजिनल यहाँ पे ज़मीन का रसीद हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे दूसरा आपको तरीका बता रहे हैं, जो जैसे कि मान लीजिए आपका जहाँ पे ज़मीन है उसके बगल में किसी दूसरे व्यक्ति का ज़मीन है, उसका जो चौहद्दी होगा, उसका जो यहाँ पे ज़मीन का जो भी यहाँ पे नक्शा होगा, जो भी ज़मीन का नक्शा होगा, उस नक्शा में देखिएगा जो चौहद्दी होता है उसमें आपका नाम दर्ज होगा, चाहे आपके बाप दादा परदादा किसी के नाम पे ज़मीन होगा, उनका नाम वहाँ पे दर्ज होगा। तो जब उनका नाम वहाँ पे दर्ज होगा तो एक तो यहाँ पे 100% यहाँ पे फाइनल हो गया कि जब नाम दर्ज है तो आप ही के नाम पे यहाँ पे ज़मीन है, चाहे आपके घर में किसी का नाम दर्ज हो तो उन्हीं का ज़मीन है। ठीक है, तो यहाँ से एक फाइनल हो जाता है, तो सर्वे आपका हो सकता है। ठीक है, आपका सर्वे नहीं रुकेगा। अगर आपके पास ज़मीन का रसीद वगैरह कुछ भी नहीं है तो सर्वे द्वारा, सरकार के द्वारा यहाँ पर कोई भी ज़मीन जब्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास ज़मीन का रसीद नहीं है तो दूसरे व्यक्ति के जहाँ पे ज़मीन है उसके यहाँ पे जो नक्शा रहता है उसमें तो आपके जिसके भी नाम पे ज़मीन है, जिसके नाम पे रजिस्टर है, उसके नाम तो यहाँ पे दिखा रहा है। तो सरकार को बस इससे मतलब है कि उसमें आपका ज़मीन है या नहीं है। आपके पास कागजात नहीं है तो सर्वे का काम प्रोसेस यहाँ पर थोड़ा लेट से होगा, लेकिन आपका होगा, क्योंकि यहाँ पर जब नक्शा में देखा जा रहा है तो आपका नाम दिखा रहा है, मतलब कि आपका नाम यहाँ पे है, आप ही का ज़मीन है, बस किसी कारण आपका ज़मीन का जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है चोरी हो गया या गुम
गुम हो गया है। तो आपको ज़्यादा घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने जो 2 तरीका बताया उस तरीके से आप अपने ज़मीन का रसीद निकाल सकते हैं। और जो भी नक्शा होता है उस नक्शा में देखिएगा, जैसे आपके बगल में जिसका ज़मीन होगा उस नक्शा में देखिएगा तो आपका भी नाम दर्ज होगा अगर आपके नाम पर ज़मीन रजिस्टर होगा। अगर आपके घर में किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ज़मीन है तो उनका नाम दर्ज होगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपना चेक करा रहा हूँ तो मेरा नाम नहीं दिखा रहा है तो मेरे नाम पर ज़मीन नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। आपके घर में जिनका भी नाम होगा, जिनके नाम पे रजिस्टर होगा, उसी का नाम शो करेगा यहाँ पे नक्शा में। तो उस हिसाब से आपको खाता संख्या मिल जाएगा। जब आपको खाता संख्या मिल जाएगा तो आप आराम से कोर्ट में जाकर अपने ज़मीन का जो भी पेपर होता है निकलवा सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन भी निकलवाना चाहेंगे तो ऑनलाइन भी निकलवा कर देख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो निकला जाता है पेपर वो उसका वैल्यू नहीं दिया जाता है, सिर्फ वो देखने के लिए होता है। ऑनलाइन जो भी काम किया जाता है वो सिर्फ देखने के लिए किया जाता है। तो आपको यहाँ पर देखने का मिल जाएगा कि आपका ज़मीन का यहाँ पे जो पेपर है इस तरीके से है, लेकिन आपको ओरिजिनल पेपर निकालने के लिए आपको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको सर्वे भी करवा लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका ज़मीन सरकार के नज़र में नहीं आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ज़मीन लीगल है या इलीगल है। क्योंकि बिहार में अधिकतर देखा जाए तो सबसे अधिक यहाँ पे ज़मीनी विवाद हो रहा है। उसी को देखते हुए बिहार सरकार ने काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया है, क्योंकि यहाँ पे जिसका ज़मीन है, यहाँ पे बिहार में अवैध रूप से दूसरे ज़मीन पे जो लोग यहाँ पे ज़्यादा पैसा वाले होते हैं, ज़्यादा रंगदार होते हैं, दूसरे गरीब मजदूर के ज़मीन को कब्जा कर लेना है। लेकिन अब कब्जा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आपके पास ज़मीन का रसीद ही नहीं है, ज़मीन का पेपर ही नहीं है, तो आप सर्वे नहीं करवाइएगा। जब सर्वे नहीं करवाइएगा और किसी के ज़मीन पर अवैध कब्जा कीजिएगा तो आप पे कार्रवाई किया जाएगा। तो अब कोई भी ज़बरदस्ती किसी के ज़मीन पर कब्जा नहीं करेगा, ठीक है। ये ध्यान देने की बात है। और काफ़ी ज़्यादा लोगों को मन में ये परेशानी हो रही है कि मेरे पास ज़मीन का रसीद नहीं है, पेपर नहीं है, दाखिला खारिज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपको ज़्यादा भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं, बस आपका यहाँ पे ज़मीन होना चाहिए। आपके घर में किसी के नाम पे ज़मीन रजिस्टर है तो आपका सर्वे होगा, वो सरकार के द्वारा जब्त नहीं किया जाएगा। तो आपको ज़्यादा घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं। मैंने जो 2 तरीका बताया उस तरीके से आप अपने ज़मीन का पेपर निकलवा सकते हैं और सर्वे करवा सकते हैं।